नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी नेपाल पत्रकार महासंघ की। जी हाँ, बात शुरू करूं उससे पहले बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूं नेपाल पत्रकार महासंघ की नई अध्यक्ष निर्मला शर्मा जी को, जिन्होंने एक इतिहास रचा है। शुक्रवार को नेपाल पत्रकार महासंघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव हुए। रिजल्ट सबके सामने आ चुका है और पहली बार एक इतिहास लिखा गया जब नेपाल पत्रकार महासंघ की अध्यक्ष किसी महिला को चुना गया है। 69 वर्ष के इतिहास में शुक्रवार संपन्न निर्वाचन से अध्यक्ष में निर्मला शर्मा विजयी हुई। इस तरह महासंघ ने पहली बार किसी महिला को चुना है। पहली बार पत्रकार महासंघ का नेतृत्व एक महिला के हाथ में थमाया गया है। शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमेश बिष्ट को पराजित करते हुए महासंघ का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है। पिछले 3 दशक से निर्मला शर्मा पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करती आ रही हैं। उनका कार्यकाल बेहद सफल रहे, इसकी कामना के साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। अब मैं चुनाव में क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्यों निर्मला शर्मा को ही चुना, इस विषय पर बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी कि चुनाव से पहले अपनी उम्मीदवारी देने के समय निर्मला शर्मा ने क्या कहा था, या फिर बात ये करूंगी कि उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसका सामना वो कैसे करेंगी। बहुत सी समस्याएं हैं उनके सामने, जिनका सामना वो कैसे करेंगी, चर्चा इस पर करूंगी मैं। क्योंकि वो सबसे पहले वो एक महिला होकर के चुनी गई हैं, इसलिए अभी की पत्रकारिता में जो महिलाओं की भूमिका है, पहले उस पे कुछ बातें हो जाएं। पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बहुत बेहतर नहीं है। वैसे ये बात केवल महिलाओं के साथ ही नहीं है, पुरुषों के साथ भी है। अभी की स्थिति की अगर बात करूं तो पत्रकारिता में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 2-3 दशक बिताने के बाद अब जाकर पत्रकारिता छोड़ दी है। उन्हें यह लगने लगा है कि नेपाल में पत्रकारिता का जो चार्म था अब वो नहीं रहा। बहुत सी हमारी बेटियां, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो पत्रकार बनना चाहती थीं, पत्रकार बनने को आई भी थीं, पढ़ा भी था, लेकिन पत्रकारिता नहीं कर पाई, नहीं चल पाई और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। उन्हें ये लगने लगा कि पत्रकारिता करके वो अच्छी जिंदगी नहीं बिता पाएंगी, तो उन्होंने दूसरे सेक्टर को चुन लिया। ये है महिलाओं की अवस्था भी। इसी में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं निर्मला शर्मा जी का। उन्होंने 3 दशक पत्रकारिता में अपनी भूमिका निभाई है और हम उन्हें देख करके बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अभी की स्थिति की कुछ और अगर बात करें तो पत्रकारिता और पत्रकार में बहुत ज्यादा निराशा है, अविश्वास की स्थिति है। अभी बहुत सी संस्था है जो बंद के कगार पर है। पत्रकारों को संस्था से हटाया जा रहा है। जिसने अपनी युवा अवस्था पत्रकारिता के क्षेत्र को दे दिया, वह आज आकर वहां से हट जाए तो इसकी कितनी पीड़ा होगी उसे, इसे हम नहीं समझ पाएंगे या इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये सच्चाई है नेपाल पत्रकारिता की। बहुत अच्छे पत्रकारों ने पत्रकारिता छोड़कर नई दिशा को चुन लिया है। क्या इस स्थिति में सुधार हो सकेगा? इस बात के सिलसिले में ही मैंने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने नेपाल पत्रकार महासंघ के चुनाव में अपना वोट नहीं दिया। मैंने पूछा कि क्यों नहीं दिया, तो जवाब आया कि सिर्फ इसी दिन को हमें याद किया जाता है। सभी के सभी सदस्यों के पास जो है सबके फोन नंबर रहते हैं, लेकिन कोई जिए मरे इसी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक फोन तक नहीं करता है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो लोग आपको तंग कर देते हैं। एक ने बताया कि क्या करना है मत देकर, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो सभी राजनीति पार्टी से हैं। उन्होंने बताया कि मैं पत्रकारिता को एक अलग क्षेत्र मानता हूँ जहाँ किसी पार्टी की छाप नहीं होनी चाहिए। पत्रकार पार्टी का सदस्य या कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। रही बात विचारों की, तो विचार मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी पार्टी से आबद्ध है तो वह निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं कर सकता है।
पार्टी का टैग नहीं चाहिए किसी पत्रकार को। सच कहूं तो पत्रकारिता का सबसे खराब दौर चल रहा है अभी। किसी ने ये भी कहा कि नेपाल पत्रकार महासंघ की सदस्यता की ही अगर बात की जाए तो बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आज तक सदस्यता ली ही नहीं है। पूरे समय कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन चुनाव के समय में एक दो फोन जरूर करते हैं कि कम से कम सदस्यता ले लें आप। और दूसरी ओर बहुत ऐसे लोग हैं जो मीडिया में पत्रकारिता के अलावा दूसरे काम तो करते हैं लेकिन महासंघ के सदस्य भी हैं। तो ये अवस्था है अभी की। कुछ और चुनौतियां हैं जिनका सामना निर्मला शर्मा को करना पड़ेगा। जैसे अगर आप अखबार की अवस्था देखें, दिन प्रतिदिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। आप यूट्यूबर की बात करें, यूट्यूब की बात करें, एक बाढ़ सी है इनकी। व्यक्ति यूट्यूबर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर जगह का नजारा है। कुछ हुआ नहीं कि लोग लाइव कर समाचार जनता तक पहुंचा रहे हैं। इन समस्याओं से कैसे लड़ना है, कैसे इसका समाधान करना है। ये जो विकट समय चल रहा है या कहें कि पत्रकारिता का जो सबसे खराब दौर चल रहा है, इससे कैसे निजात पाएंगे हम, बहुत बड़ी चुनौती है निर्मला शर्मा के सामने। उनका 3 साल का कार्यकाल चुनौतियों से भरा हुआ है। फिर मैंने पहले भी कहा था, एक महिला होकर के वो जीती हैं। महिलाओं का उनके प्रति ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे। उनको लगता है कि इनके आने के बाद महिलाओं के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। महिलाओं को उन पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी महिलाओं के लिए। तो इस ओर भी शायद उन्हें नजर रखनी होगी। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह भी है कि पत्रकारिता को वो राजनीति से कैसे अलग कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैं फलाने पार्टी का हूँ या फलाने पार्टी की हूँ कहकर जीत हासिल की है। तो ऐसे लोगों से क्या आस करें। एक सफल पत्रकार एक सफल अध्यक्ष भी बन सकती हैं, यह बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। एक समय था जब पत्रकारिता और पत्रकार का अपना एक अलग ही रुतबा होता था। पत्रकार के बारे में कहा जाता था कि वह सत्य तथ्य को देखकर समझकर समाचार बनाता है। वह अपनी बात नहीं, मनगढ़ंत नहीं, वास्तविकता की बात करता है। पत्रकार को लेकर के आम लोगों में एक डर रहता था कि इससे कुछ गलत कहना सुनना नहीं है, क्योंकि यह मीडिया में है, अगर बात मीडिया तक जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। लोग पत्रकारिता और पत्रकार दोनों का ही बहुत सम्मान करते थे, बहुत सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा करते थे। अगर अभी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग खुलेआम कहते हैं कि सभी पत्रकार भ्रष्ट हैं, बिके हुए हैं, थोड़े से पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जबकि पत्रकारिता को समाज का चौथा स्तंभ माना गया है। समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में जो बदलाव आते हैं इसमें पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वैसे महासंघ की उम्मीदवारी दर्ता के समय शर्मा ने कहा था कि उनकी उम्मीदवारी महासंघ के गरिमा और प्रेस की घटती स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। उन्होंने यह भी कहा था कि अपना 3 दशक उन्होंने पत्रकारिता को दिया है। इस 3 दशक में वह पत्रकारों के सभी प्रकार के मुद्दों को हल करने में सक्षम है, क्योंकि वह पेशे के भीतर की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से जानती हैं। लेकिन इस बात से शर्मा भी अनजान नहीं है कि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए यह कार्यकाल। बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है उन्हें। आज के पत्रकारिता में और पत्रकार में आज से 3 दशक के पहले वाली बात नहीं रही। समय के साथ पत्रकारिता और पत्रकार दोनों में बहुत अंतर आ गया है। पत्रकार बनने के लिए तो सबसे पहले इस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पत्रकार कभी किसी पार्टी का नहीं हो सकता है, उसे किसी पार्टी से आबद्ध होकर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है यहाँ? कौन ऐसा पत्रकार है जो किसी पार्टी या नेता से संबंधित नहीं है? तो वह किसी निर्णय को निष्पक्ष होकर कैसे देखेगा? स्वतंत्र होकर किसी समस्या का समाधान कैसे लिख सकेगा? वह अपने विचारों को नहीं, पार्टी के विचार को लिखेगा। यदि कोई स्वतंत्र पत्रकार होता तो सच्चाई के साथ गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया है। अपने 3 दशक की पत्रकारिता का वो कितना उपयोग कर पाएंगी ये तो समय ही बताएगा। वो सफल रहे,
उनके कार्यकाल में सभी का साथ और सबका विकास हो, पत्रकारिता क्षेत्र में महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसे वो कुछ हद तक भी दूर कर सके, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी महिलाओं के लिए, महिला पत्रकार के लिए और निर्मला शर्मा जी के लिए भी। यह 3 वर्ष का समय वे केवल घूम घाम या ताम झाम कर बिताने के लिए नहीं, चुनौतियों का सामना और समाधान के लिए उन्हें दिया गया है। उम्मीद है वो इस पर खड़ी उतरेंगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है? अपने सुझाव सलाह हमें अवश्य लिखें। मुझे इंतजार रहता है आपके सुझाव सलाह का। आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं मुझे ये भी लिखें। मैं जरूर प्रयास करूंगी कि उस बात तक आपको पहुंचाऊं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।